नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मैडम सविता कोविंद जी, गोवा के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मैडम सुलक्षणा सावंत जी, मंच पर उपस्थित गोवा के शिष्टाचार मंत्री माननीय श्री मोविन गुदिनो जी, गोवा के लीडर ऑफ श्री दिगंबर कामत जी, सामने बैठे हुए गोवा के माननीय सभापति, मंत्रीगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, कोरोना महामारी के काले साये में गोवा मुक्ति 60वां वर्ष मनाया जा रहा है। सबसे पहले पुर्तगाली श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए जिन स्वतंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों की मान वंदना करते हुए मेरा हृदय अभिमान से भर उठता है। मेरे शरीर पर रोमांच खड़े होते हैं उस दिन की याद आने के बाद। गोवा के और गोवा के बाहर से आए स्वतंत्र सैनिकों की प्रचंड ताकत से इनके आगे पुर्तगालियों को शरणागति अपनानी पड़ी और गोवा मुक्त हो गया। ऐसे ही हमारे तीन ही रक्षा दलों ने जिस तरह से यहां कार्रवाई की और यहां जिस तरह से उन्होंने गोवा अपने कब्जे में लिया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुक्त गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय दयानंद जी बांदोड़कर जी, भाऊ साहिब बांदोड़कर जी के फौलादी नेतृत्व ने गोवा को विकास के मार्ग की रूपरेखा लिखवा दी थी। 1927 में गोवा घटक राज्य बन गया और गोवा का विकास और भी गतिमान हो गया। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के सभी विकासशील सूत्रों को अपनाने के बाद विकास कामों का फल आज गोवा की जनता को मिल रहा है। शुरू से ही खान उद्योग गोवा का प्रमुख उद्योग माना जाता है। इस उद्योग के कारण गोवा का आर्थिक विकास जल्द गति से हुआ। सच तो यह है कि इस उद्योग ने गोवा के आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा हाथ बटाया है। आज दुनिया के नक्शे पर गोवा एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। निसर्गरम्य गोवा, इसको सुंदर सागर किनार पट्टी प्राप्त है। वन औषधि से संपन्न पश्चिम घाट गोवा को मिला है। मत्स्योद्योग में प्रगति करने के लिए गोवा में अनुकूल वातावरण है। मेडिकल टूरिज्म के लिए योग्य सा माहौल भी है। इस बात को हम भूल नहीं सकते कि हमारा जो किसान यहाँ का है, ये किसानी हमारा प्रमुख व्यवसाय भी है। कृषि क्षेत्र में हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। स्थिति और यह चित्र आशादायी जरूर है, परंतु यह बात भी बड़ी आह्वानात्मक है कि भविष्य में पानी की समस्या की अधिक जटिल होने वाली है। इसलिए कठोर उपाय योजना भी हमें करनी पड़ेगी। सिर्फ नौकरी पर हम अवलंबित नहीं रहेंगे, रोजगारी मजदूरी पर ज्यादा भार देना पड़ेगा। और जो हमारे सामने जो पर्याय है, मैं कहना चाहता हूं गोवा के युवकों को कि आज आर्मी हो, नौसेना हो, एयरफोर्स हो, उन्हें भर्ती होके भारत माता की सेवा करने का भी मौका आज खुला है। युवकों ने उसमें भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे सौभाग्य से देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, समर्थ तथा फौलादी नेता मिला है। गोवा की और उनका देखने की नजरिया भी सहानुभूतिपूर्ण है। गोवा को साधन सुविधाओं की कमी न हो, यही उनकी भावना है। गोवा और भी समृद्ध हो, यही उनकी जबरदस्त इच्छा है। गोवा में कहीं हमारे भाई जहां जहां
प्रकल्प आता है वहां वहां विरोध करने की उनको आदत बन गई है। मैं उनको अपील करता हूं, कुछ भी हमारे मतभेद हो लेकिन विकास में हम सब एक होंगे। एक जगह बैठ के अपनी जो समस्या, अपनी जो बातें हैं बैठ के सुलझाएंगे और गोवा को विकास के इसमें आगे बढ़ाएंगे। यही मैं उनको कहना चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास यह अपने सरकार का मूल मंत्र है। इस बात की प्रचिति हर कदम पर जनता को आ रही है। दिल्ली में, पंजाब में जो कुछ किसान आंदोलन चला था वो धीरे धीरे शांत भी हो रहा है। अपने विरोधकों के राष्ट्र विरोधी मंसूबे किसान समझ गया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, यह बात लोग समझ चुके हैं। गोवा देवभूमि है, यहाँ के लोग शांतता प्रिय है। इस प्रतिमा को लेकर ही हमें अपनी प्रगति, अपना विकास करना होगा। ऐतिहासिक पारंपरिक बातों का जतन करने की हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए कमर कसी है। स्वतंत्र सैनिकों की बड़ी उत्तुंग परंपरा गोवा को मिली है। उनका आदर करना हम हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं। गोवा का इतिहास आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात होना चाहिए, इसलिए पाठ्य पुस्तकों में भी उनके चरित्र का पाठ होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से सरकार ने उस पर ध्यान देना होगा। आने वाला समय गोवा के लिए लाभदायी साबित होगा। महामार्ग के काम हो रहे हैं, मोपा हवाई अड्डा, जहाज स्थल साकार हो रहा है, नदियों में पुल बांधे जा रहे हैं, राष्ट्रीय क्रीड़ाओं के लिए अच्छी सुविधा निर्माण हो रही है। कुल मिलाकर सुख की बात यह है कि मेरा छोटा सा गोवा नया रूप ले रहा है। फिर एक बार मैं शिक्षित मुक्ति दिन पर आप सबका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार हमारे स्वतंत्र सेनानी इनको तहे दिल से उनको नमस्कार करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय भारत, जय गोमंतक।